है मिस्टर मार्क रूबियो से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। यकीनी तौर पर दुनिया भर के देखिए आज की दुनिया में जंग जो है एक बड़ी सीरियस एक एक्टिविटी समझी जाती है जिसके नतीजे में इकॉनमी तबाह होती है। देखिए पाकिस्तान जो है एक ऐसे रूट पर है, हमारा जो बहरा अरब है जहाँ जिस मकाम पर आप बैठे हुए हैं, दुनिया की 65% जो है तेल की ट्रेड जिसकी बुनियाद पर जिसके बल पर दुनिया चलती है, दुनिया भर की सनत चलती है। साहब सर मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा कतई कलामी के लिए माजरत, लेकिन जिस तरह आपने कहा था जो खबर आपके पास पहुंची थी वो खबर हम तक पहुंच गई है। पाक आर्मी ने जोरा सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट को उड़ा दिया है। जवानों ने नारे तकबीर लगाकर मिसाइल लगा जो ठीक निशाने पर लगा। ये आप आज न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो दायरा लगा हुआ है ये वो सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। पाक आर्मी ने जोरा सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट को उड़ा दिया। ये आप देख रहे हैं मनाजिर उस वक्त के, ये जो सर्कल है ये उसी को दायरा किया गया है जो जोरा सेक्टर है जिसको निशाना बनाया गया, जिस सेक्टर के ऊपर अब सफेद झंडा लहराया गया। जवानों ने नारा तकबीर लगाकर मिसाइल दागा जो ठीक निशाने पर लगा। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और उसके बाद ये मिसाइल फायर किया गया। जवानों ने नारे तकबीर लगाकर जो मिसाइल दागा ठीक निशाने पर लगा। जोरा सेक्टर, पाक आर्मी ने जोरा सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट को उड़ा दिया। ये वही जोरा सेक्टर है जहां भारतीय फौज ने अब सफेद झंडा लहरा दिया है अमन के लिए। चूंकि जिस तरह भी तारिक चौधरी से भी हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भारी नुकसान उठाना पड़ा है जोरा सेक्टर पे और भारतीय फौज को समझ आ गया है कि हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हम मजीद यहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकते नुकसान। और पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। तो जैसे ही सुबह का उजाला नजर आया तो देखा कि वहां सफेद झंडा लहराया गया जोरा सेक्टर पर भारतीय फौज की जानिब से। पाक आर्मी ने जोरा सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट को उड़ाया। ये वीडियो आज न्यूज अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। सर्कल, ये जो दायरा किया गया है जोरा सेक्टर है और इसको दायरे में लगाकर ये वाजे किया जा रहा है कि इस सेक्टर को निशाना बनाया गया। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और भारतीय फौज के जो मुसलसल जो उनकी चेक पोस्टें हैं उनको निशाना बनाए गए। जोरा सेक्टर जहां दुश्मन की पोस्ट को उड़ाया गया, जवानों ने नारे तकबीर लगाया, मिसाइल दागा और ठीक निशाने पर लगा, जिससे जोरा सेक्टर पर जाला होते ही सफेद झंडा लहराया गया भारतीय फौज की जानिब से। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। चौधरी साहब कंटिन्यू करें सर अपनी बात को। और ये जोरा सेक्टर की फुटेज भी सामने आ गई है, किस तरह से जवानों ने निशाना लगाया नारा तकबीर लगाकर। जी मैं कह रहा था कि आज की दुनिया में जंगों की कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की जाती और आपको ये भी मालूम है कि वो जंगें जो हैं फिर वो इकॉनमी को तबाह करती हैं। पाकिस्तान जिस जगह पर है, जिस मकाम पर है, बहर अरब में जोग्राफी तौर पर दुनिया की 65% जो है तेल की तजारत जो है वो यहीं से गुजर कर जाती है। कोई मुल्क जो है ये कोई बड़ी ताकत इसको अफोर्ड नहीं करती कि वो तजारत है वो बंद हो जाए या तजारत मुअत्तल हो जाए। तो यकीनी तौर पर अब वो ममालिक जो है जो पहले गफलत की नींद सोए हुए थे या मुमकिन है वो ये भी समझते हों कि थोड़ा सा आंखें बंद कर ले, भारत ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान को फेंटी लगाएगा उसके बाद पाकिस्तान दौड़ा हुआ आएगा तो चले हम भी बीच में अपनी चुदराहट जमा लेंगे। अब उनको आगे आना पड़ेगा। अगले चंद घंटों में बड़ी हेक्टिक किस्म की सफारती एक्टिविटी शुरू होगी, दौड़ भाग होगी। भारत को बता दिया जाएगा कि आपके पल्ले क्या है, आपकी जो है वो कैपेसिटी क्या है, आपकी इस्तेदाद क्या है और आप अपनी इस्तेदाद से बढ़कर जो है बढ़ के मार रहे हैं। यकीनी तौर पर दुनिया में एक सफारतकारी का अमल शुरू होगा। अभी तो खैर ये बहुत कबलस वक्त है, अभी तो हम पर हमला हुआ है, पाकिस्तान पर हमला हुआ है और पाकिस्तान के मसाजिद शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान तो अभी खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन दुनिया आगे बढ़ेगी और दुनिया आगे बढ़कर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेगी। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बार बार कहते हैं कि वो गैर ज़रूरी जो वॉर्स हैं उसके हक़ में नहीं हैं। वो चाहते हैं उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लंबी बहस हो जाएगी कि उनके मकासद क्या हैं। उनके मकासद जो हैं चीन को कंटेन करना है और वो कभी कभी जब वो थोड़ी डंडी मारते हैं भारत के हक़ में तो इसलिए मारते हैं कि वो समझते हैं कि भारत इतना बड़ा मुल्क है कोई चीन के सामने खड़ा हो सकता है। और जब वो भारत से ये रोल मांगते हैं तो फिर भारत की तरफ से फरमाइशी होती है कि हम आपके लिए ये रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। आप